बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी नाज़रीन, जैसा कि आपको पता है ईटा ने अपना एडवर्टाइजमेंट दे दिया टीचिंग जॉब्स के लिए। तो आप अगर टीचिंग जॉब्स के लिए आपने अप्लाई कर दिया या आप करना चाहते हैं तो ईटा की वेबसाइट पे जाकर आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको पता है कि पिछली वीडियो में हमने ईटा का जो सिलेबस है टीचिंग जॉब्स के लिए वो अपलोड किया है। तो उसमें से आपने देखा होगा कि डीएम या पीईटी के लिए 20% जो मैथ के एमसीक्यूज़ आते हैं और बाकी सीटी या पीएसटी के लिए 25% मैथ के एमसीक्यूज़ आते हैं। तो मैथ का पोर्शन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए अगर आपने तैयारी करनी है तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथमेटिक्स क्लास 4 से। तो ये ट्री ऑफ नॉलेज बुक है, उसमें से हम एमसीक्यूज़ बना रहे हैं। तो बहुत से लोगों के लिए जो मैथ पहले पढ़ ली है 10-12 साल पहले पढ़ी है, अभी बंदे को याद नहीं रहती, तो उसके लिए साथ हम हेल्प आउट करते हैं उनकी तैयारी के लिए। तो देखते हैं, आज हम स्टार्ट करते हैं मैथमेटिक्स क्लास 4 से। तो इसमें सबसे पहला जो हमारे पास चैप्टर है नंबर एंड अर्थमेटिक ऑपरेशंस क्या है। तो इसमें से जो एमसीक्यूज़ अगर आपके आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम टच करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो टॉपिक है डिजिट क्या होता है। डिजिट्स आर द सिंबल्स डैट गो इनटू नंबर्स। को डिजिट्स वो सिंबल्स हैं जो किसी भी नंबर्स के अंदर आ सकते हैं। तो जिस तरह 0 1 2 3 ये आपके पास लिखे हुए हैं। तो 867 इज़ नॉट अ डिजिट बट इट इज़ मेड अप ऑफ 3 ऑफ देम। कहते हैं 867 एक डिजिट नहीं है, लेकिन ये 3 डिजिट से मिलके बना हुआ है, 8 6 और 7 से। तो आगे हमारे पास है प्लेस। प्लेस इज़ वेयर अ डिजिट इज़ इन अ नंबर। प्लेस वो जगह है कि कोई भी डिजिट कौन सी प्लेस कौन सी जगह पर है किसी भी नंबर के अंदर। 867 हमारे पास एक नंबर है और इसमें 7 6 8 ये हमारे पास जो है ये डिजिट्स हैं। तो द नंबर 8 इज़ इन द 100 प्लेस। अब यहाँ पे देखें 867 में जो हमारे पास 8 है वो 100 प्लेस पर है। इसी तरह जो हमारे पास 6 है वो आप देख सकते हैं 10 प्लेस पे है, और जो 7 है वो 1 प्लेस पे है। आगे प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू में प्लेस वैल्यू इज़ हाउ मच ईच डिजिट इज़ वर्थ, के किसी भी डिजिट की प्लेस जिस प्लेस पर है उसकी कितनी वहाँ पर कीमत है। जिस तरह आप देख सकते हैं कि 867 में 8 है, तो हमें देखना है कि 8 की प्लेस वैल्यू क्या है, 8 की वर्थ उस नंबर उस जगह पर उसकी क्या कीमत है। जिस तरह 867 है तो इसमें 8 हमारे पास जो इसकी कीमत है ये 800 है। ठीक है, 8 मल्टीप्लाई बाय 100 तो ये हमारे पास आ जाएगा 800। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं प्लेस वैल्यू क्या होती है। ये आप स्टार्ट करते हैं किसी भी नंबर की, हमारे पास प्लेस वैल्यू क्या है। देखें, सबसे पहले हमारे पास जो है नंबर है वंस। अब वंस में यहाँ पे आप देखते हैं कि उर्दू में जैसे पुराने पढ़ते थे पुराने दौर में इकाई दाई सैकड़ा हज़ार इस तरह। तो अब इकाई को हम क्या बोलेंगे, वंस। ठीक है, उसके बाद हमारे पास जो दूसरा नंबर है ये टेंस। ये 3 जो है ये इसकी प्लेस वैल्यू है 100। उसके बाद ये 4 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 1000, और 5 की प्लेस वैल्यू है 10,000, और 6 की प्लेस वैल्यू है 100,000। इसी तरह आगे 7 को देखें तो ये 7 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है मिलियन। उसके बाद 8 की प्लेस वैल्यू है 10 मिलियन, और आगे 9 की प्लेस वैल्यू है हमारे पास 100 मिलियन। अब इन नंबर्स को हम देखें या इन डिजिट्स को देखें, हर एक की जो प्लेस वैल्यू है सबसे इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है तो आपको उसकी प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। अब जिस तरह हम किसी भी नंबर को पढ़ते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि वंस है। जिस तरह तो पहले हम क्या करते थे कि इकाई पढ़ते थे। अब आपको कोई भी एमसीक्यूज आएगा, आपको पता है कि
इंग्लिश में सारा कोर्स है आपका। तो वंस, टेंस, हंड्रेड, इकाई, दाई, सैकड़ा, उसके बाद थाउजेंड को हम पढ़ते हैं हज़ार, ठीक है। उसके बाद 10,000, ठीक है। उसके बाद हम पहले ये पढ़ते थे कि जिस तरह इसी नंबर को अगर मैं पढ़ता हूँ यहाँ से आगे आगे 6,54,321, पहले हम इस तरह पढ़ते थे, लेकिन अब ऐसे नहीं पढ़ेंगे। अब इसको पढ़ेंगे, मॉडर्न दौर है तो हर एक चीज़ चेंज हो गई है। तो इसको हम पढ़ेंगे 654,000, 654,321। एक चीज़ ये आ गई। उसके बाद आपको पता होना चाहिए प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे कि MCQs और एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। तो सबसे पहला जो MCQs है, व्हाट इज़ द प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इन द गिवन नंबर। इस नंबर में 6 की जो प्लेस वैल्यू है वो क्या है। अब आपने नीचे आंसर दिया हुआ है, लेकिन आपने खुद यहाँ से देखना है। राइट साइड से आप स्टार्ट करें। 1 जो लिखा हुआ है यहाँ पर ये, तो इसकी वंस, 10, 100, 1000, तो इसकी प्लेस वैल्यू आ गई 1000, ठीक है जी। उसके बाद साथ अगला MCQs है, इन द प्रीवियस क्वेश्चन व्हाट इज द प्लेस वैल्यू ऑफ 4। अब ये पिछला क्वेश्चन था, यही सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है कि इसमें 4 की प्लेस वैल्यू क्या है। अब देखें, अब इस क्वेश्चन में आपने सेम ये ऊपर जो पैटर्न आपको बताया गया है, ऊपर देखें एग्जांपल जो दी गई है। अब इस एग्जांपल के लिहाज से आप देखेंगे कि यहाँ पर ये 4 की वैल्यू क्या है। वंस, 10, 100, 1000, 6 की वैल्यू तो 1000 आ गई। उसके बाद जो हमारे पास ज़ीरो है उसकी वैल्यू आ गई 10,000। उसके बाद 100,000, 5 की वैल्यू आ गई मिलियन, और 4 की वैल्यू है 10 मिलियन। इसका आंसर भी यही है 10 मिलियन। इस तरह आप खुद जो है कोई भी क्वेश्चन हो उसको, जब आपको प्लेस वैल्यू किसी भी डिजिट की समझ आ गई तो आप कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप निकाल सकते हैं। उसके बाद हमारे पास है डैश इज़ द स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर। हमारे पास सबसे छोटा 9 डिजिट वाला नंबर, 9 अंकों वाला नंबर कौन सा है। इस तरह के MCQs कोई भी आपके पास आ सकते हैं कि स्मॉलेस्ट 6 डिजिट नंबर, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर, इस तरह के MCQs कोई भी आ सकते हैं। अब आपने देखना है 9 डिजिट नंबर सबसे छोटा इनमें से कौन सा है। बहुत ही ईजी MCQs है। तो ये हमारे पास जो इसका आंसर है वो है 100 मिलियन, ठीक है। ये हमारे पास सबसे स्मॉलेस्ट 9 डिजिट नंबर है। उसके बाद आगे जाते हैं। आगे उसके बाद हमारा टॉपिक है सबसे कोई भी हमारे पास बड़ा नंबर हो, जिस तरह पीछे एग्जांपल्स में दिए गए, तो उसको हमने पढ़ना कैसे है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बड़ी वैल्यू है, तो जिस तरह पहले हम पढ़ते थे कि इतने फॉर एग्जांपल 7 अरब 6 करोड़ 25 लाख, ठीक है, 6,455, कोई भी ऐसा नंबर है। तो आज हमने आज के दौर में उसको कैसे पढ़ना है। सबसे पहले देखें हमारे पास ये जो भी नंबर है इसमें वंस, ये पोर्शन आप देखें, इसमें वंस, टेंस, 100। अब यहाँ पे कोई भी नंबर होगा वो शुमार होगा वंस में। और उसके बाद नेक्स्ट आप अगर देखें तो इसके बाद अगले जो 3 नंबर हैं उसमें वंस, टेंस, 100, ये 1000 में हम इसको पढ़ेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट जो है मिलियन, और उसके बाद हमारे पास बिलियन, और उसके बाद ट्रिलियन में। अब इन सारे नंबर्स को आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है। आपको मैं एग्जांपल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी नंबर है, हम उसको पढ़ेंगे कैसे। पीछे एग्जांपल जो अभी आपने एक क्वेश्चन किया उसी में से हम लेते हैं। जिस तरह हमारे पास ये 9 अंकों का एक नंबर है, इस नंबर को हमने पढ़ना कैसे है। ये हमारे पास अगर नंबर है तो
तो इस नंबर को हमने पढ़ना कैसे है। अब देखिए, पहले जो हम पढ़ते थे तो पहले हम ट्रेडिशनल तरीके से उर्दू पढ़ते थे, लेकिन आजकल हमने जो जदीद तरीके है उसमें कैसे पढ़ना है ये देखें। ये 100 मिलियन है। अब देखें कि इस 100 मिलियन को हम पैसे कैसे पढ़ेंगे। ये 987 है, ठीक है। 987 क्या आ गया, मिलियन, 987 मिलियन। और नेक्स्ट जो है इसको हम पढ़ेंगे 654,000। हमारा पूरा क्या हो गया, 987 मिलियन 654,000। और ये जो अगले 3 नंबर हैं 321। सिंपल हम करेंगे पूरे। अब इस पूरे हमारा जो हमारे पास नंबर है इसको कैसे पढ़ेंगे, 987 मिलियन 654,321। अब इस तरह हमने अपने कोई भी नंबर है उसको रीड आउट कैसे करना है। और अब सबसे बेसिक चीज़ें आगे, 2 नंबरों को हमने कंपेयर कैसे करना है। तो कंपेयर में आपको पता है कि उन कोई भी नंबर हो उनमें 3 चीज़ें होंगी। या तो वो नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा जिस तरह 4 इज़ ग्रेटर देन 2, या वो नंबर दूसरे नंबर से छोटा होगा जिस तरह 2 इज़ लेस देन 3। और तीसरी चीज़ जो है, या वो नंबर दूसरे नंबर के बराबर होगा जिस तरह 6 इज़ इक्वल टू 6। किसी भी नंबर को कंपेयर करने में आपने हमेशा याद रखना है, इक्वल का साइन तो आपको पता होगा, लेकिन ग्रेटर देन और लेस देन का जो हमारे पास निशान है, जो किस तरह हमने इसको शो करना है, 2 इज़ लेस देन 3, इसका जो साइन है हमने इसको याद रखना है, लेस देन और ग्रेटर देन का। ये बेसिक चीज़ें हैं जो 4th क्लास की मैथ में है कि किसी भी नंबर्स को हमने किस तरह पढ़ना है। अब नीचे एक एग्जांपल दी गई है, विच नंबर इज़ स्मॉलर। अब ये हमारे पास देखें, एक पहला नंबर है 246,738 और दूसरा है 246,951। अब इन दोनों नंबर्स में अगर हम देखें तो कौन सा नंबर छोटा है ये हमसे पूछा गया है। तो आप सिंपली इसमें देख सकते हैं कि ये जो 247,738 ये वाला जो हमारा पास दूसरे नंबर वाला नंबर पहले वाला नंबर है, ये हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर है। ये क्यों, क्या आपने देखना है अब इसमें प्लेस वैल्यूज़ में 2,46,738 और 2,46,951। तो इनमें से आपने बता देना है कि कौन सा नंबर स्मॉलर है। उसके लिए अगर कोई भी एमसीक्यूज आता है तो आपने ग्रेटर देन और लेस देन का साइन को याद रखना है। अब जिस तरह मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 4 इज़ ग्रेटर देन, ठीक है, 3, ये एक एग्जांपल है। अब आपने इस साइन को याद रखना है, ये ग्रेटर देन का साइन किस तरह होगा। और इसी तरह अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि लेस देन, जिस तरह मैं बोलूँ 2 इज़ लेस देन 3, इन साइंस को आपने हमेशा याद रखना है। उसके बाद है हमारे पास अगला टॉपिक जो है असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि किसी भी नंबर को छोटे से बड़े की तरफ जाना, ठीक है। जिस तरह आप असेंडिंग ऑर्डर में यूँ कह सकते हैं कि छोटी वैल्यू से हमने बड़ी वैल्यू की तरफ जाना है। जिस तरह 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर है। और इसके साथ दूसरा जो है हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि बड़े से छोटी की तरफ आना, ठीक है। जिस तरह 5 4 3 2 1, ठीक है, बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ आना। असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर ये बेसिक चीज़ें हैं क्लास 4 की मैथ की। और इसके साथ ही हम आगे चलते हैं। हमारा उस पास एग्जांपल्स हैं कि आपके पास कोई भी नंबर्स हैं, इनको आपने अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में और डिसेंडिंग ऑर्डर में। और एक्सरसाइज 1.1 में हम अपने एमसीक्यूज़ की तरफ जाते हैं। राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ द अंडरलाइन डिजिट इन द गिवन नंबर्स। अब नंबर्स में से आपने प्लेस वैल्यू उनकी लिखनी है। और
ये तो आपके पास इसकी आंसर आ गया, लेकिन बहुत ही आसान तरीका आपको मैं बताता हूँ। अगर पेपर में इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाए तो आपने उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखनी है। उसके लिए सबसे बेसिक चीज़ ये है कि आपने देखना है कि उस नंबर में, जिस तरह ये 9 की पूछी हुई है, तो 9 एज इट इज़ रहेगी, तो उसके राइट साइड पे कितने डिजिट हैं। सबसे पहले हमने डिजिट की बात की थी, तो उसके राइट साइड पे कितने डिजिट हैं अब आपने गिनने हैं। इसकी राइट साइड पे आप देखें, 1 2 3 4 5 6 डिजिट है। तो आपको प्लेस वैल्यू पूछी हुई है 9 की, 9 को आपने एज इट इज वैसे ही रहने देना है, और उसकी राइट साइड पे अगर 6 डिजिट हैं तो आपने 6 ज़ीरो लगा देने हैं। ये इसकी प्लेस वैल्यू आ गई। ठीक है जी। अब इसी नंबर को अगर आपको कोई एमसीक्यूज ऐसा आ जाए कि इस नंबर को आपने पढ़ना कैसे है, ठीक है, उसके लिए आपने, जो पहले मैंने आपको एग्जांपल से समझाया कि 1 10 100 1000 10,000 100,000 और उसके बाद मिलियन, तो आपने इसको कैसे पढ़ेंगे। ये हमारे पास 9 मिलियन है। अगला एमसीक्यूज हमारे पास, सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबरल्स 184,003। अब ये हमारे पास कोई एक नंबर दिया हुआ है, इसमें से आपने उसको करेक्ट नंबर बताना है कौन सा। हमारे पास क्या है जी, 184,003। सिंपल सा एमसीक्यूज है कि 184,003 आपका इनमें से कौन सा है। तो इसमें ये इसका आंसर दिया हुआ है 184,003। नेक्स्ट है जी, सेलेक्ट द करेक्ट नंबर ऑफ द गिवन नंबरल्स 54,011,000। ठीक है, इनमें से आपने करेक्ट वाला बताना है 54 मिलियन। अब बेसिक वही चीज़ है कि आपने देखना है कि ये 54 आ गया, ये मिलियंस में आ रहा है, और 54 मिलियन एंड 11 है, और 11 जो है वो एंड पर आएगा। इसकी बेसिक अगर इस तरह का कोई भी एमसीक्यूज आ जाता है, उसकी आसान सी ट्रिक ये है, जिस तरह आप पीछे एग्जांपल्स में जाते हैं कि हमने किसी भी नंबर को पढ़ना है कैसे। देखिए, हम राइट साइड से लेफ्ट की तरफ अगर जाएं तो हमारे पास यहाँ पर आप देखें कि जिस तरह ये वंस है, ये पहले 3 नंबर जो होंगे राइट साइड से लेफ्ट की तरफ, तो उनको हम वंस पढ़ेंगे, और अगले 3 को 1000, और अगले 3 को मिलियन, और उसके बाद अगले 3 को बिलियन, और उसके अगले 3 को ट्रिलियन। अब इसकी एग्जांपल्स में इसी एग्जांपल से आपको समझाता हूँ कि जिस तरह आपने ये एक नंबर हमने देखा कि 54,011,000। अब देखें, पहले 2-3 नंबर जो होंगे हमारे पास, वो तो हमारे पास वंस की रो में आएंगे, उसके बाद अगले 1000, और उसके बाद हमने पढ़ा था मिलियन। तो हमारे पास ये 54 मिलियन, ठीक है, 54 मिलियन और 11 इसके एंड पर आ जाएगा। इस एग्जांपल को आप नेक्स्ट एग्जांपल से समझ सकेंगे। सेलेक्ट द करेक्ट कामा ऑफ द गिवन नंबर। अच्छा, ये चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कामा कितने डिजिट के बाद आएगा। तो हमेशा याद रखना है, राइट से लेफ़्ट की तरफ हम जब भी जाएं, जब भी कोई नंबर आप लिखते हैं, तो 3 डिजिट के बाद आपने कामा डालना होता है। ठीक है, जिस तरह ये 506 है, तो ये 3 डिजिट के बाद आपने कामा डालना है, हर 3 डिजिट के बाद आपने कामा डालना है। सेलेक्ट द करेक्ट नंबर अमंग द फॉलोइंग फॉर द गिवन नंबर। अब इनमें से, अब आपके पास ये नंबर आ गया, तो इसमें से करेक्ट नंबर कौन सा होगा। देखें, अब इस नंबर को आप देखें, इसका आंसर अभी मैं नहीं बता रहा, तो आपने खुद इसमें से देखना है कि ये क्या बनता है। ये नंबर आसान से है। देखें, अभी आपको पीछे मैंने एग्जांपल दी, तो इसमें ये क्या है, 1 के बाद काम है, इसका मतलब है 1 मिलियन। ठीक है जी, 1 मिलियन आ गया, उसके बाद आ गया 479, 3 डिजिट के बाद काम होगा, तो 1,479,000, 479,000, और आगे 2 जीरो फिर 6, इसका मतलब है ये नंबर क्या बन जाएगा, 1,479,000।
479,006। अब इसका करेक्ट ऑप्शन आप देख लें तो जो करेक्ट आंसर है वो भी 1,479,006। ये आपके पास करेक्ट आंसर है। जब आपको प्लेस वैल्यू समझ आ गई और नंबरिंग सिस्टम समझ आ गया तो आप उसके बाद कोई भी नंबर हो उसको निकाल सकते हैं। तो अब अगला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ द गिवन नंबर्स। अब डिसेंडिंग ऑर्डर आपने लिखना है तो आपके पास आपके जहन में होना चाहिए डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले चीज़ हमने जो लिखनी है वो सबसे बड़ा नंबर पहले लिखना है। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे बड़ा नंबर हमने सबसे पहले लिखना है और उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा और एंड में सबसे छोटा नंबर आपने लिखना है हमेशा डिसेंडिंग ऑर्डर में। और इसी तरह अगले एग्जांपल है, सिलेक्ट द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब गिवन नंबर जो होंगे उसमें से असेंडिंग ऑर्डर आपने जब लिखना होगा तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले आपने सबसे छोटा नंबर लिखना है। ठीक है, देखना है इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और एंड में सबसे बड़ा नंबर। आसान सी चीज़ है कि सबसे पहले हमने पढ़ा आज प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू और उसके बाद डिजिट क्या चीज़ है, और साथ ही हमने ग्रेटर नंबर, स्मॉलर नंबर और असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर को पढ़ा। ये बेसिक चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी एमसीक्यू बन सकता है पीएसटी लेवल का। तो आगे जी, ग्रेटेस्ट 6 डिजिट नंबर इस 6 अंकों वाला सबसे बड़ा नंबर ये है जी हमारे पास 999,999। अब इसको आपने पढ़ना कैसे, कहीं पे आ जाए कि इस नंबर को हमने रीड आउट कैसे करना है। तो आपने देखना है पहले हम क्या कैसे पढ़ते थे कि अगर 6 डिजिट कोई भी नंबर आ गया हम इसको पढ़ेंगे जी 9,99,999। ठीक है, लेकिन अब मॉडर्न जो एरा है इसमें हमने इसको पढ़ना है 999,000। ठीक है, 999,999। इसी तरह अगला नंबर है द स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर इज। अब हमने स्मॉलेस्ट 7 डिजिट नंबर देखना है कौन सा है। तो इसमें सबसे पहले आपने 7 डिजिट नंबर में ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसी नंबर को हम अगर देखें आज से 15 साल 10 साल पहले कैसे पढ़ते थे, इस नंबर को हम पढ़ते थे कि कोई भी 7 डिजिट नंबर आ गया तो हम इसको पढ़ेंगे जी 10 लाख। ठीक है, आजकल भी हम कहते हैं इसको 10 लाख, लेकिन अक्सर आपने सुना होगा जी हम इसको 10 लाख रुपया देंगे या 10 लाख। अब इसको मॉडर्न एरा में ऐसे नहीं पढ़ेंगे, अब इसको हम पढ़ेंगे 1 मिलियन। आपको पता है 10 लाख 1 मिलियन होता है, तो आपने इस नंबर को क्या है जी 1 मिलियन जो हमारे पास है ये सबसे छोटा 60 डिजिट का नंबर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब रेडी फॉर जॉब।